हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक बीके कोडर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिएक्ट ऐप के बारे में। रिएक्ट ऐप कैसे काम करता है और रिएक्ट ऐप के अंदर स्टेट क्या होती है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डेटा स्टोर कैसे होता है और रेंडर टाइम पे डेटा कैसे शो कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूज इफेक्ट के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, देन आप इस वीडियो को कंसीडर करें। तो आज हम बात करेंगे यूज इफेक्ट के बारे में। So what is use effect? Use effect, there is three kind of life cycle. यूज इफेक्ट के अंदर तीन लाइफ साइकिल होती हैं। कैसे? यूज इफेक्ट अगर हम लेते हैं, सो देर इज इट्स काइंड ऑफ कॉल बैक फंक्शन। सो देर इज वन डिपेंडेंसी अरे। यहाँ पे एक डिपेंडेंसी अरे होता है जिसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू अगर पास करी तो क्या होगा, वो अपडेट होगा। लाइक इट विल बी वर्किंग। कब ये काम तब करेगा जब हम रेंडर करेंगे इसके अंदर। जैसे हम इस कंपोनेंट के अंदर आते हैं तो क्या होगा, यूज इफेक्ट रन होगा। इसको हमको रन करने की या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये हम तब यूज करते हैं जब हम कोई एपीआई या डेटा लेना होता है या फिर कुछ चीजें चेंज करनी होती है। जैसे लाइक हमको पेजिनेशन करना है या फिर लाइक एनीथिंग, काउंटिंग वैल्यू चेंज करना है या फिर हमको क्लियर इंटरवल या फिर सेट इंटरवल यूज करना है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं क्या, यूज इफेक्ट। और देर इज वन डिपेंडेंसी अरे। लाइक मैंने यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू डाल दी, सेट वैल्यू, तो जब भी इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ये क्या होगा, कॉल होगा। क्या होगा? जब भी इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ये क्या होगा, कॉल होगा। अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम रेंडर करते ही ये कॉल होगा। देन इसके बाद जो इसका आउटपुट होता है वो हमको शो करेगा यूआई के अंदर। ओके। लाइक मैंने अगर इसमें वैल्यू चेंज कर दिया, सेट वैल्यू। कैसे? सेट वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसकी प्रीवियस वैल्यू लेना है। प्रीवियस वैल्यू मीन मैं एक प्रीवियस करके एक पैरामीटर लेता हूँ, देन मैं इसको कॉल बैक करता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको लाइक एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर प्रीवियस वैल्यू को, जैसे मैंने प्रीवियस वैल्यू लिया यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 मीन मैंने इसकी प्रीवियस वैल्यू को, प्रीवियस की वैल्यू लाइक जो भी वैल्यू होंगी लाइक नेम, काउंट, ये सभी क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। ओके। ये क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। ये सभी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब क्या होगा, अब मैं इसके अंदर लाइक मैं नेम की वैल्यू क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, नेम इक्वल टू हेलो रोहन, हेलो रोहन कर दिया। अभी आप देख सकते हो इसका आउटपुट क्या है, हेलो रोहन। ओके। तो ऐसे कैसे काम कर रहा है ये? पहला, ये इसको पास एक मैंने इनिशियल वैल्यू दे दिया। लाइक मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, खाली स्ट्रिंग, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वैल्यू। ओके। सो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही इस कंपोनेंट के अंदर रेंडर होता है, जैसे हमने इसको रन किया या फिर कुछ चीजें चेंज की, तो क्या होगा, ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे ही इसके अंदर चेंज हुआ तो ये यूज इफेक्ट के अंदर आया, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डिपेंडेंसी एरे, कुछ भी डिपेंडेंसी मैंने लाइक वेरिएबल्स या स्टेट मैंने पास नहीं किया है, तो क्या होगा, ये सिंगल टाइम पे रन होगा। और अगर ये यहाँ पे मैंने कुछ पास भी किया तब भी ये सिंगल टाइम रन होगा। जैसे ही इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर हमारा ब्राउजर हिट होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये चीजें रन होंगी। ओके, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम पे मुझे इसकी अपडेटिंग वैल्यू पर चलाना पड़ेगा। अब यूज इफेक्ट काम क्या करता है बेसिकली, यूज इफेक्ट माउंटिंग। लाइक जब हम कुछ डेटा इसके अंदर पास करते हैं तो ये क्या है, माउंटिंग। ये क्या करता है, माउंटिंग करता है, डेटा को माउंट करता है, मतलब स्टोर करता है अपने अंदर, दिखाता है। देन अपडेटिंग, जब हम कोई डेटा इसके अंदर चेंज करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने लिया, अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है, लाइक मैंने लिया ये देन नेम, अगर इसकी वैल्यू स्टेट डॉट नेम की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, ये चीज रिफ्लेक्ट होंगी। तो पहले मैंने क्या किया, हेलो रोहन, देन मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ टेम्पलेट लिटरल। ये टेम्पलेट लिटरल होता है जो क्या करता है, हर बार वैल्यू को चेंज करके दिखाता है। मतलब चेंज नहीं करता है, यू कैन से एज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग रहती है जो जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को शो कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज हेयर कॉनकेटिनेट। तो कॉनकेटिनेट में क्या होता है, हमको प्लस करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉलर का साइन यूज करेंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट को स्टेट वैल्यू डॉट दिस इज अ ऑप्शनल मेथड। ओके, व्हाट इज, मैंने यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया है तो ये ऑप्शनल मेथड है। अगर ये प्रेजेंट होता है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ही इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी एरर आनी होगी वो एरर नहीं आएगा। बाय द वे ये ये अगर अनडिफाइंड है, अगर अनडिफाइंड के अंदर कोई तो की वैल्यू होगा नहीं, बिकॉज अनडिफाइंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ की वैल्यू। तो क्या होगा कि इसके अंदर नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया, डायरेक्टली लाइक मैंने इसको ऑप्शनल मेथड नहीं यूज किया, अब मैं डायरेक्टली इसके अंदर पास कर दूंगा नेम। तो क्या होगा, अगर इसके अंदर नेम प्रेजेंट नहीं है, क्या है, इसके अंदर नेम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये वैल्यू नहीं, मतलब अनडिफाइंड दिखाएगा और ये कोड पूरा चलेगा नहीं, और हमको यहाँ पे एरर देगा। यू कैन सी ऐसा एरर देगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम अपन, यहाँ पे हम ऑप्शनल मेथड यूज करेंगे देन नेम। ओके, हमने नेम यूज कर लिया। अभी क्या होगा, सॉरी, काउंट, काउंट। ओके, नाउ रिफ्रेश किया, देन यू कैन सी हियर हमने जो स्टार्टिंग की वैल्यू दिया था, लाइक 1 हमने दिया था तो 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू को भी काउंट प्लस 0 1 कर देता हूँ। लाइक काउंट इक्वल टू काउंट, काउंट प्लस 1। यहाँ पे काउंट क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई काउंट तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि मैंने वेरिएबल पास कर दिया इसके अंदर, ये इसके अंदर है। तो क्या होगा, इसके अंदर आया, देन ये अभी एरर नहीं आएगा। वाई, बिकॉज इसके अंदर स्टोर है काउंट। नाउ यू कैन सी हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है, हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है। कौन सी, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू नेम बार बार चेंज हो रही है। दैट्स द रीजन इस ये डायरेक्टली कॉल, मतलब कॉल हो रहा है बार बार। वाई, बिकॉज हमने बोला था कि नेम की वैल्यू अगर चेंज होती है, जितनी बार चेंज होगी उतनी बार क्या होगा, ये कॉल होगा। तो क्या हो रहा है, पहले बार आया, रेंडर किया, ठीक, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, काउंट 1। देन अगेन इसको कॉल कर दिया। वाई, बिकॉज ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं इसको कॉल नहीं करूं, इसको कॉल नहीं करूं, यू कैन सी नाउ स्टॉप, व्हेनेवर आई एम, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं हो रहा। वाई, क्योंकि ये अपडेटिंग टाइम पे चलता है। मैंने जैसे इसको वापस कंट्रोल जेड किया, अभी क्या होगा, ये कंटिन्यूसली रन होगा। क्यों, क्योंकि मैं क्या करता जा रहा हूँ, नेम की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ना करूँ, देन ओके, अब मैं एक और यूज इफेक्ट यूज करूंगा कि अगर काउंट की वैल्यू चेंज होती है, देन ओके, यूज इफेक्ट, ओके, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू अगर है, चेंज होती है, अपडेट होती है, तो ये वाली वैल्यू कॉल हो। ओके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, देन कंट्रोल भी, वाई, मैं कॉपी एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे नेम यूज करूंगा, नेम की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, नाउ अगेन इट विल रनिंग अगेन। वाई, वाई, क्यों ये रन किया, यहाँ पे रीजन सिर्फ इतना है कि पहले ये कॉल हुआ, अपडेट हुआ, अपडेट जब काउंट हुआ तो इसके अंदर गया। ओके, यहाँ पे काउंट क्या हुआ, ओके 1 सेकंड, नेम इज देयर, काउंट, ओके, आई विल रिफ्रेश अगेन, इट विल बी वर्किंग अगेन सेम थिंग। व्हाई, बिकॉज
पहला क्या हुआ, इसके अंदर आया, ओके, चेक किया, इसकी वैल्यू चेंज किया। अभी नेम था, फर्स्ट टाइम पे रेंडर हुआ, इसकी वैल्यू चेंज हुई, ये कॉल हुआ, देन इसके पास गया। अब यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही काउंट की, तो बार बार इसको कॉल करेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये कॉल करेगा। अभी मैंने क्या किया है, काउंट की वैल्यू चेंज हो गई तो ये मैंने कॉल कर दिया ये वाला। अगर नेम की वैल्यू चेंज हुई तो ये वाला कॉल कर दिया। तो हर बार एक दूसरे में एक दूसरे की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अपडेट तो हो रही है ना बार बार। क्या होगा, बार बार रिपीटली कॉल करेगा ये, इसकी वैल्यू चेंज होगी, देन इसकी वैल्यू चेंज होगी, देन इसकी वैल्यू चेंज होगी, अब वो सभी रेंडर होते जाएंगे इसके अंदर पे। ओके, देर इज तीन लाइफ साइकिल होती हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग मीन इसके अंदर डेटा जा रहा है, अपडेटिंग मीन अभी अपडेट हो रहा है, जैसा जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ये वैल्यू उसकी अपडेट हो रही है। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न डिस्ट्रॉय फंक्शन। वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया तो क्या होगा, ये अनमाउंट कर देगा, यहाँ से इसको छोड़ देगा, हटा देगा, इसको बंद कर देगा, कि रिटर्न जब करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा अब, डिस्ट्रॉय कर दिया, लीव इट, मतलब अनमाउंटिंग कर दिया उसको, उसने छोड़ दिया, लीव। सो दैट्स द रीजन ये डिस्ट्रॉय। हम इसको यूज कैसे करेंगे, ओके। हम्म, हमने यूज इफेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम एक बात करते हैं कि हम सभी चीजें इसी के अंदर तो नहीं करेंगे ना, हम सभी चीजें इसके अंदर तो नहीं करेंगे कि ये मेन कंपोनेंट है, अब मेन कंपोनेंट के अंदर हमने सब चीजें पास कर दी, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट करके बनाएंगे, फोल्डर, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, ओके। और अगर आप चाहो तो पेजेस भी कर सकते हो, देयर इज पेजेस, ओके। तो मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, लाइक एक मैंने कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है साइन इन, नो साइन इन, साइन इन, नो टू डू, आई विल यूज हियर टू डू डॉट JSX format, because this is a hex HTX format, ओके। सो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, लाइक EX, ES6 एंड ES7, दो या तीन थिंग्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो जावास्क्रिप्ट के हैं, ये ES6। तो इससे क्या होगा आपको, यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, RAF सीख गया आपने, यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एक कंपोनेंट बना देगा। इससे क्या होगा, अपने को लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो अब मैं क्या करूँगा, इस टू डू को मैं इसके अंदर इंपोर्ट कर लूँगा, किसके में, मेन कंपोनेंट पे। हम इसको हटाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से रिमूव करते हैं। हम कोई भी चीज़ें इस मेन कंपोनेंट के अंदर पास नहीं करेंगे, ओके। हम कोई भी चीज़ें इसके अंदर पास नहीं करेंगे, सिर्फ एक चाइल्ड कंपोनेंट पास करेंगे, बाकी इसको खाली रखेंगे। टू डू, इट विल बी ऑटोमेटिक import here, ओके। नाउ कुछ भी नहीं दिख रहा, बिकॉज टू डू के अंदर तो कुछ था ही नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। नाउ यू कैन सी हेलो, ओके। अब हम इसके अंदर करते हैं, एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करेंगे। और क्या, सो कॉन्स्ट लेट स्टेट, सेट स्टेट, यूज स्टेट, हमने लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा बनाएंगे, डेटा क्या है, एक एम्प्टी एरे है, बिकॉज मैं मैप यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी एरे लूंगा, ओके।
सो अभी मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, स्टेट डॉट, स्टेट के अंदर अगर डेटा है तो ही आए, अदरवाइज नहीं आए। डॉट मैप, अगर डेटा है देन मैप लगे। ओके, देन आइटम इंडेक्स। अब मेन चीज यहाँ पे क्या है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट में यूज करते हैं तो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, रिटर्न ऐसा। तो क्या होगा, आपका कंपोनेंट सही से चलेगा। लाइक आप जो भी रिटर्न करना चाहते हो, डेटा शो करना चाहते हो तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे रिटर्न यूज करना ही पड़ेगा जब हमको कर्ली ब्रैकेट यूज किया हमने। हम अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक सिंपल लिखूं कोड बस रिटर्न हो जाए, सो एक छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, देन उसके अंदर हमने ऐसा कर दिया, सेम वही काम करेगा जैसा वो सेम। You can see here H. Why not so? Because there is no any kind of data. So if I'm put there 1, then you can see H. Then I will put 2, 3, 4, 5. You can see there is like there is 4 element inside the array. So you can see here there is 4 kind of output from there. Okay. So तो हम अभी इसके अंदर डेटा कुछ भी नहीं पास करेंगे, हम अभी पास करेंगे इसके अंदर सिर्फ यूज इफेक्ट टाइम पे हम इसको डेटा को चेंज करेंगे। ओके, सो यूज इफेक्ट देन हम क्या करेंगे, इसके डेटा को चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिपेंडेंसी यूज नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये कंटिन्यूअसली रन होगा, कंटिन्यूअसली रन होगा। इट विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअसली। ओके, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इशू। ओके, आई विल यूज हियर empty array, so it will be called only single time. अब मैंने सेट स्टेट देन प्रीवियस वैल्यू। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसा, डॉट 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 स्टेट, स्टेट के ऑब्जेक्ट मतलब हमने ऑब्जेक्ट के की पूरी की ले लिया, देन डेटा इक्वल टू लेट, मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, डेटा इक्वल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, नेम रिहान, सिटी सतना, एजुकेशन MSc। सो अगर आपके पास कुछ और डेटा है तो यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ कि 2 डेटा अपन यूज करेंगे इसके अंदर और फिर इसके अंदर पास करेंगे कि कैसे चलेगा। ओके, ये देन रिहान एंड तीस। ओके, सो रिहान की जगह मैंने कर दिया अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक जबलपुर, जबलपुर BSc। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा पास कर दूंगा। ओके, नाउ व्हाट हैपन, क्या होगा, डेटा why is not working है, maybe yeah you can see here HH 2 time, why, because there is 2 data inside here, I didn't show here that data, so that the reason you can see। so यहाँ पे डेटा हमने पास नहीं किया है, हमने यहाँ पे डेटा नहीं दिखाया है, इसी रीजन से क्या होगा, ये नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक पेरेंट भी रखेंगे मैंने एक H1 बनाया,
देन इसके अंदर मैंने पास किया आइटम डॉट नेम। सो अभी क्या होगा, नेम आएंगे, रिहान एंड अभिषेक, जो हमने यहाँ पर पास किया था। हमने मैप किया, मैप करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैप करने के बाद हुआ, इस की के अंदर आया फर्स्ट इंडेक्स देन सेकंड इंडेक्स। तो हमने फर्स्ट इंडेक्स के अंदर देखा रिहान है, सेकंड इंडेक्स के अंदर अभिषेक है। अब मैंने क्या किया, एक और बनाया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया ऐसा। अब यहाँ पे लिख दिया नेम की जगह मैंने लिख दिया सिटी। अब मैं इसको पी कर दूंगा, वाई, बिकॉज मुझे पी में करना है, मुझे पैराग्राफ बनाना है छोटा। ओके, एंड देर इज वन अनदर थिंग्स हियर, एजुकेशन, एजुकेशन। नाउ यू कैन सी एजुकेशन। ओके, ध्यान रखना एजुकेशन। अब मुझे CSS अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे अपन, देन यहाँ पे मैं क्लासेस कर दूंगा, क्लास नेम मेन 01। ओके, अब मैं यहाँ पे एक CSS करके फोल्डर बनाऊंगा, CSS, देन टू डू डॉट सी एस एस, टू डू डॉट सी एस एस। ओके, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्या, CSS को। सो डॉट सी एस एस, सी एस एस के अंदर क्या है, टू डू डॉट सी एस एस। ओके, इम्पोर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पे मेन लिखा था अपन ने, तो मेन के अंदर जितने भी H1 है और P है, उन सभी की मार्जिन 0 कर देंगे। तो मेन, दिस इज अ क्लास मेन 01। सो यहाँ पे क्या होगा, क्लास सॉरी मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल, और मैंने 0 पिक्सल रखा। और इसके अंदर जो H1 है, सो डॉट मेन 01, सॉरी, इसके अंदर जितने भी पी हैं, मुझे क्या करना है, उसके पी की मार्जिन डाउन करनी है, मुझे पी का मार्जिन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस है इधर पे। तो यहाँ पे देखो, अभी स्पेस बहुत ज़्यादा था, अभी स्पेस नहीं है। लाइक मैंने अगर इसको हटा दिया, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे जो है तो ज़्यादा स्पेस है। क्या करूँगा, वापस से कंट्रोल जेड किया, अभी स्पेस हट गया। अब मुझे क्या करना है, मेन के अंदर जो H1 है, उसको ही मुझे क्या करना है, को भी सेम ऐसे ही रहना है, जो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। क्या, अभी कितना मार्जिन था, अभी मार्जिन डाउन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर बार इनके फर्स्ट इंडेक्स, लाइक पहला जो बॉक्स बनता है, देन दूसरा जो बॉक्स बनता है, उसमें मुझे मार्जिन थोड़ा चाहिए। तो मार्जिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 10, नो 5 पिक्सल फॉर द स्पेसिंग, 1 मिनट, 10। ओके, मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स यूज करने वाला हूँ, बॉर्डर बॉक्स 99 CSS, या तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ये। मैं इसके में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, देन क्या होगा, क्या, अभी ये इसके पास इतना इतना मार्जिन है, मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। ओके, अभी बेटर दिख रहा है थोड़ा सा। हम्म, अगर आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, लाइक मैं अगर चाहूँ इसकी मार्जिन थोड़ा सा जो विड्थ है उसको डाउन कर देता हूँ, विड्थ 200 पिक्सल, नो नो 200 नहीं, आई विल यूज एज अ 20% एंड मार्जिन ऑटो, ऑटो। ओके, एंड मैं इसको देखो, यहाँ पे 20% की जगह 30% भी यूज कर सकते हैं, 30 और 40%। सो अभी सही दिख रहा, मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये बीच में आ गया सेंटर वाई, बिकॉज मैंने मार्जिन ऑटो यूज किया। गॉट इट। ओके, तो यूजी इफेक्ट काम कैसे करता है इसके बारे में मैंने बता दिया, काम कैसे करेगा ये, हम कब यूज करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यूज इफेक्ट का यूज हम एपीआई कॉल करने में कैसे करेंगे। हम इसमें यूज करेंगे, रैपर भी यूज करेंगे कि एपीआई रैपर बनाए अपन, और उसके अंदर एक डायनेमिक एपीआई
कॉल करे, जिससे क्या होगा कि हमको बार-बार ये चीज़ क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी। और वन थिंग, अगर मैंने कोई कंपोनेंट बनाया तो उसको मैं डिफरेंट प्लेसेस में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो ये हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें ज़रूर एंड लाइक करना